उसे लगा कि दादी का प्राण उनके मुख से निकलकर बाहर गया था, इसीलिए वह आगे बढ़ा और प्राण को पुनः शरीर में डाला। लेकिन इस बार प्राण ने उसे अपने साथ आसमान की सैर पर ले गया। अंत में वह लोकांतरण महल पहुंचे, जहां प्राण धीरे धीरे लोकांतरण तालाब की दिशा में उठ चले। अचानक यमराज प्रकट हुए और दादी के प्राण को पकड़ लिया और लड़के ने उनसे करुणा की प्रार्थना की। यमराज ने हाथ हिलाया और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हो गए और उन्होंने गुस्से में लड़के को देखा। मालूम पड़ा कि वह बुजुर्ग अनगिनत बार मृत्यु के कगार पर पहुंच चुकी थी। लड़के ने हर बार यहाँ आकर दादी को बचाया और मृत्यु के सिद्धांतों को चुनौती दी। यमराज ने चेतावनी दी कि यह उसका अंतिम अवसर था और फिर उन्होंने प्राण वापस कर दिए और अंततः दादी के प्राण भी वापस शरीर में आ गई और उन्होंने महसूस किया कि अभी भी भूख शांत नहीं हुई थी। फिर उन्होंने बैग उठाया और घर से बाहर चले गए। इस प्रकार दोनों सब्जी मार्केट पहुंचे। दादी ने एक नूडल की दुकान पास करते समय बीफ नूडल्स का एक बाउल ऑर्डर किया। लड़का डरता था कि दादी फिर से खांसी न हो जाए। इस बार उसने ध्यानपूर्वक उनकी देखभाल की, लेकिन तभी एक बिल्ली ने ऊपर से फूलों का गमला गिरा दिया। गमला गिरने की दिशा दादी की स्थिति की तरफ थी। लड़के ने देखा और झट से आगे आकर खुद को फेंक दिया। तब लड़का एक गेम की आवाज से आकर्षित हुआ, लेकिन उस समय बूढ़े का लिफाफा गिर गया। जब वह उसे उठाना चाहता था, तभी एक फलों से भरी हुई ट्रेन उसकी तरफ आ रही थी और अप्रत्याशित रूप से ड्राइवर निद्रा में था। उसने जल्दी से एक औजार खोजा जो ट्रेन के दरवाजे को खोल सकता था। फिर उसने एक छुरी उठाई और उसे ट्रेन की तरफ फेंक दिया। छुरी ने बस सही समय पर ट्रक के टायर को हिट कर दिया। दादी उस दुर्घटना से सुरक्षित निकल आई।